अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है जी? खैरियत है? अच्छा सर, ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र नेम पासवर्ड आपसे रिक्वायर्ड करेगा। इन केस अगर ये हम एम्प्टी दें तो हमें कहेगा लॉगिन, प्लीज़ फिल बोथ फाइल्स। ठीक है सर। अच्छा सर, अच्छा सर, यूज़र नेम में दे दूँ सपोज कामरान। अच्छा सर, ये हमारा होम पेज है, ठीक है सर। तो यहाँ से हम इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की, राय स्टॉक की। यहाँ से हम इनवॉइसेस देख सकते हैं, अकाउंट्स हमारे हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बुक्स, स्टॉक रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐड सप्लायर करते हैं, ठीक है सर। यहाँ सप्लायर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ओल्ड बैलेंस, एड्रेस है। तो ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करते हैं एक सप्लायर वकास, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ हमने वैलिडेट लगाई है, हम यहाँ से नंबर इंटर नहीं कर सकते। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस हम देते हैं ABC। ईमेल एड्रेस अगर आप कंप्लीट ना दें तो आपको सर यहाँ से एक एरर शो करेगा, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है सर। तो हम यहाँ से इसको फुल कंप्लीट इसका फॉर्मेटिंग ABC@G, तो ये यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। अच्छा सर, कॉन्टैक्ट नंबर पर जब बात आती है सर, तो यहाँ हम मतलब अल्फ़ाबेट्स इंटर नहीं कर सकते। इन केस अगर हम अल्फ़ाबेट्स इंटर करें तो हमें एरर देगा, प्लीज़ इंटर कॉन्टैक्ट नंबर ओनली इन डिजिट्स, ठीक है सर। तो ये वैलिडेशन, अभी यहाँ हम इंटर करेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से ओल्ड बैलेंस है, इसके पीछे 0 है। तो ये इसका एड्रेस का है, इसका एड्रेस है जनाब हैदराबाद सिटी। तो यहाँ से मैंने रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ से हम इजीली कस्टमर को भी रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर हमारे पास है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से ले सकते हैं कि सफ़ीर, ईमेल एड्रेस उसका xyz@gmail.com। अच्छा, ये इसकी जो रिहाइश है ये रहती हैं जनाब सदर कैंट में। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर इनका ये है 033339336 ठीक है सर। अच्छा, इसकी जो बैलेंस ड्यू यूज़र है 0 है, तो हम यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकते हैं, इंसर्ट इज सक्सेसफुल, ठीक है सर। उसके अलावा हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स रजिस्टर कर सकते हैं। सपोज़ हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं कि सपोज़ हम एक कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है सर। तो उसको जो रॉ मटेरियल्स है CPU में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हम ले रहे हैं इस जगह पर जनाब। अच्छा सर, सपोज़ हम लेते हैं एक रैम, ठीक है सर, ये हमारे पास रॉ मटेरियल में। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 300, ठीक है सर। तो ये हमने कितनी कितनी बाई की, हमने 50, इसकी क्वांटिटी 50 है, ठीक है सर। यहाँ से हम रजिस्टर कर देंगे, यहाँ से हम रजिस्टर कर देंगे रैम को। इसके अलावा यहाँ से हम प्रोडक्ट टाइप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास है इसकी प्रोडक्ट टाइप DDR। इसके अलावा हम सब यहाँ से मशीन इजीली ऐड कर सकते हैं। सपोज़ हम मशीन ऐड करते हैं एक हाइड्रोलिक, इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास हाई वैल्यू, हाई लेवल, ठीक है सर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम जो भी लिख सकते हैं, यूज़ फॉर बोथ, ठीक है, यूज़ फॉर बोथ प्रिंटिंग। यहाँ से हमने मशीन ऐड कर दी, ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में सर हम वो ऐड कर सकते हैं जो हमने रॉ मटेरियल्स लिए हों, उससे हमने एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाया हो, मतलब फिनिशिंग गुड्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है सर। तो अच्छा सर, फिनिशिंग गुड्स हम ले सकते हैं। सपोज हमने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है सर।
सो यहाँ हम जैसी टाइप में सर हमने जो टाइप्स वहाँ इंटर की होंगी ऑटोमेटिकली यहाँ पिक होंगे। अब DDR हमने वहाँ इंटर किया, DD लिखेंगे ऑटोमेटिकली DDR पिक होंगे। सो वो हमारी टाइप है कॉटन है, तो ऑटोमेटिकली इसने कॉटन पिक कर लिए, तो हम DDR ले लेंगे। ठीक है सर। तो हमारी जो कंप्यूटर है ठीक है सर, इसकी जो सेल प्राइस हम यहाँ मेंशन करेंगे, इसकी सेल प्राइस सपोज 50,000। ठीक है सर। ये हमारे पास इसकी क्वांटिटीज कितनी बनी है फिनिशिंग गुड्स की, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने सॉलिड, ये हमारे पास सर 50 है। ठीक है सर। इसकी एम्प्लॉय रेट सर, एम्प्लॉय रेट में दरअसल ये होता है कि जो हमारे पास पैकिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो पर पैकिंग के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो ये जो लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो एक पैकिंग ये करेगा तो इसके 10 रुपीज़ है। ठीक है, हम यहाँ रखते हैं 10 रुपीज़। ठीक है सर। पर पैकिंग 10 रुपीज़ है एम्प्लॉय। यहाँ से हमने रजिस्टर कर दिया। ठीक है सर, फिनिशिंग गुड्स। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ से इजीली पैकिंग एम्प्लॉय मीन्स कि जो दिहाड़ी वाले होते हैं, जिनको हम डेली वेजेस पे अमाउंट पे करते हैं, वहाँ से यहाँ से हम उनकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, डेली बेसिस पे जो हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं, सपोज हम यहाँ से एंटर करते हैं उसका, ठीक है सर। अच्छा, इसके जो बैलेंस वो 0 है, कॉन्टैक्ट नंबर इसका हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एड्रेस से हम यहाँ से इंटर इजीली इसका एड्रेस का दे सकते हैं। सपोज ये हमारे पास बंदा है इस्लामाबाद सिटी का। ठीक है सर। यहाँ से हमारे पास डेली बेस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमने वहाँ से यहाँ से इंटर रजिस्टर कर लिया। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा हम यहाँ से मंथली बेस पे जो हमारे पास सैलरी बेस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम यहाँ से उनकी रजिस्ट्री कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैं नेम दे दूँ, सैलरी इसकी है 50,000। ठीक है सर। डेली बेस पे जो उनके वेजेस होते हैं सर, और जो मंथली बेस होते हैं उनके सैलरीज होते हैं। ठीक है, तो हमने 50,000 इसकी सैलरी दे दी। कॉन्टैक्ट नंबर इसका हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं 0333933680। ठीक है सर। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं जनाब? ये रहते हैं सेल क्वार्टर्स में। ठीक है सर। यहाँ से हमने रजिस्टर्ड कर लिया मंथली एम्प्लॉय। ठीक है सर। अच्छा जी, अभी बात आती है सर, सपोज हमने हमारे पास एक रॉ स्टॉक, यहाँ से हमने चेक कर सकते हैं अपना ये जो हमने जो रॉ स्टॉक इंटर किया था, एक हमारे पास रैम है, एक हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है सर। अब बात आती है कि ये जो इसकी क्वांटिटी 50 क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं 10 फर्दर परचेज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से इन्वाइस में आ जाएंगे। ठीक है सर। यहाँ से हमारे पास है परचेज इन्वाइस में हमने जो सप्लायर्स रजिस्टर्स किए थे, ठीक है सर, हमने जो सप्लायर्स रजिस्टर किए थे, तो उसमें हमारे पास वकास है। ठीक है सर। वकास हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ओल्ड बैलेंस और सप्लायर आईडी आ गया। अब प्रोडक्ट इस पर हमने परचेजिंग क्या करनी है, हमारे पास रॉ स्टॉक कम है। ठीक है, रैम जो हमारे पास 50 क्वांटिटी, हम उसमें फर्दर 10 परचेज करना चाहते हैं। ठीक है सर। तो हम यहाँ रैम लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ये देखें। ठीक है सर। इसकी यूनिट प्राइस पिक कर लिए, और इसको हम अगर सपोज यूँ करना चाहते हैं, इसमें हम फर्दर 10 ऐड करना चाहते हैं। हमारे पास 50 की क्वांटिटी 10 हम फर्दर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा हम इससे हार्ड डिस्क भी परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है सर। तो हमारे पास हार्ड डिस्क की प्राइस हम फर्दर 10 मज़ीद परचेज़ करना चाहते हैं। ये हमने परचेज़ कर लिया। इसको डिस्काउंट अगर हम देना चाहें 100 रुपीज़, हमने इसको 1000 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। ठीक है सर। इसने पेड 0 की है, तो अभी हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है सर। इसके पीछे ओल्ड बैलेंस वकास के पीछे 0 है। ठीक है सर। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये 6000 रुपीज़ वकास के पीछे चार्ज हो जाएंगे। ठीक है सर। और जो 2 क्वान्टिटीज़ हमने परचेज़ की थी, ये भी इसके पीछे डिडक्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ से सक्सेसफुली सेव। ठीक है सर। अभी हम सप्लायर अकाउंट में आते हैं। ये सर देखिए वकास है। ठीक है सर। इसके पीछे 6000 रुपीज़ ओल्ड इसके पीछे बैलेंस आ गया। ठीक है सर। सप्लायर के पीछे अब ये सप्लायर को हम अगर पेमेंट करना चाहें सर, तो यहाँ से हम इसको पेमेंट कर सकते हैं सर। सपोज़ 5000 पे कर लिया, तो डिस्क्रिप्शन में हम सिंपल डन लिख लेंगे सर। हो गया सर। ठीक है, 5000 इसने पे किया, रिमेनिंग इसके पास 1000 रह गया। अब इन केस कोई पूछना चाहे कि इसके पास तो 5000 रुपीज़ थे, लेकिन ये 1000 किस तरह रह गया, तो हम इसका लेजर चेक कर सकते हैं सर। लेजर हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है सर।
इसका जो अमाउंट था 6000 रुपीज़ है सर, इसने 5000 पे किए, बैलेंस जो इसके पास है 1000 रुपीज़ का बैलेंस रह गया। ठीक है सर, यहाँ से हम इजीली अपडेट कर सकते हैं अपना अकाउंट सप्लायर का। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले आपसे पूछिए कंफर्म डू यू वांट डिलीट परमानेंट, येस और नो। अगर हम येस कर दें तो डिलीट कर दें, अगर नो कर दें तो ये रहने देगा। ठीक है सर। अच्छा, अब बारी है सर परचेज इनवॉइस हमारे पास हो गई है। तो परचेज इनवॉइस में जो हमने एडिशन किया हम राज स्टॉक में देख सकते हैं सर। रैम हमारे पास 50 थी, ये 60 हो गई। ठीक है सर। वो हार्ड डिस्क की भी 1054 थी, तो ये 64 होगी। इनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी, मीन्स इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने परचेजिंग की है। तो अब बात आती है रिटर्न परचेज की। ठीक है सर, तो हम रिटर्न भी जो जिस हमने परचेज़ की तो उसको हम रिटर्न भी करेंगे। अभी हमारे पास रैम जो क्वांटिटी इसकी हमारे पास 60 है। ठीक है सर, तो हम ये रिटर्न करने सप्लायर को वापस, तो हम यूँ करेंगे रिटर्न परचेज में आ जाएंगे। हमारे पास वही सप्लायर होगा वेंडर। ठीक है, इसके पीछे 1000 रुपीज़ हैं। ठीक है सर, तो हम यूँ करेंगे ये रैम हमारे पास 60 क्वांटिटी, हम 10 रिटर्न कर रहे हैं, उसको वापस दे रहे हैं। ठीक है सर, और प्लस हार्ड डिस्क। ठीक है, 10 हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, फर्दर ऐड कर लिया, तो यहाँ से हमने सेव कर लिया। तो सर हम यहाँ से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 60 थी, 50 हो गई, 54 64 थी, 50 हो गई, 54 हो गई। ठीक है सर। अच्छा, अब सप्लायर रजिस्टर में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ से हम देखेंगे वकास 6000 रुपीज़ मीन्स इट मीन्स कि सप्लायर हमें रिटर्न करेगा 6000 रुपीज़। ठीक है सर, क्योंकि हमने 3 चीज़ जो हमारे पास प्रोडक्ट हमने उसको रिटर्न किए, तो ये चीज़ पैसे जो हैं वो हमें रिटर्न करेगा, तो इसलिए वैल्यू हमारे पास माइनस में शो कर रहा है। ठीक है सर, ये आपका हो गया सर परचेज इनवॉइस। सेम हम इसी तरह आप करेंगे सेल इनवॉइस। ठीक है सर, तो सेल इनवॉइस में हम सिंपल सर जो हमने प्रोडक्ट्स फिनिशिंग गुड्स में हमने जो एड्स किए हैं सर, ये देख सकते हैं हमारे पास इसमें सर कंप्यूटर है जिसकी क्वांटिटी 50 है। ठीक है सर, तो हम ये कंप्यूटर सेल आउट करना चाहेंगे किसमें सर, सप्लायर पे, सेल इनवॉइस में। ठीक है सर। अच्छा सर, तो जो हमारे पास कंप्यूटर की जो क्वांटिटी थी 50, ठीक है सर, तो हम सेल आउट करना चाहते हैं एक सप्लायर पे। तो सप्लायर हमने पहले रजिस्टर्ड किया था। ठीक है सर, उसके बाद हम यहाँ से सप्लायर को ऐड करेंगे। सपोज हमारे पास सफ़ीर सप्लायर है। ठीक है, सफ़ीर नाम का प्रोडक्ट हमारे पास कंप्यूटर था, हमारे पास 50 क्वांटिटी थी। ठीक है सर, तो हम ये 5 सेल आउट करना चाहते हैं, तो ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है सर, इसके अलावा हम यहाँ से इस पर लैपटॉप भी वन सप्लायर पे सेल जो कस्टमर पे हम मल्टीपल चीज़ें सेल आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ से हमने इस पर लैपटॉप भी सेल आउट कर लिया। फर्दर हमारे पास ये हमने 3 क्वांटिटीज़ की सेल आउट कर दी। ठीक है सर, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं यहाँ से हम डिस्काउंट दे सकते हैं, पेड कर सकते हैं। इसने फर्दर कुछ पेमेंट की हो तो हम यहाँ से पेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से इजीली सेव कर सकते हैं। अब ये जो बैलेंस है सर, ये वकास के सफ़ीर के पीछे चार्ज होगा। ठीक है सर, सेव कर ले। अच्छा, जो इनवॉइस नंबर है सर, ये ऑटो डिटेक्ट होगा आफ्टर ईच इनवॉइस प्रिंटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाएंगे प्रोडक्शन में फिनिशिंग गुड्स हमारे पास कंप्यूटर की क्वांटिटी 50 थी, हमने 5 परचेज किए, सेल आउट किया तो हमारे पास 5 रिमेनिंग रहेगा। सेम इसी तरह हमने लैपटॉप के हमारे पास क्वांटिटी 30 थी, तो सेल आउट किया तो हमारे पास रिमेनिंग 27 रहेगी। ठीक है सर, अभी हम अकाउंट देखना चाहिए सफ़ीर नाम का, ये नहीं सर, तो इसके पीछे ये अमाउंट आ गया। ठीक है सर, तो यहाँ से हम अगर पेमेंट करें, यहाँ से हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस से लेजर हम इसका चेक कर सकते हैं सर, इसके जो पीछे लेजर हो गया। ठीक है सर, यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारे पास परचेज एंड रिटर्न परचेज सेल होगी। ठीक है, अब रिटर्न सेल इनवॉइस में भी यही सेम प्रोसेस रिपीट किया गया। ठीक है सर, अब अच्छा सर बारी आती है रॉ स्टॉक इनवॉइस की। ठीक है सर, तो रॉ स्टॉक जो हमारे पास रॉ स्टॉक सर हमारे पास ये है। ठीक है, रैम हमारे पास हमारे पास इसकी क्वांटिटीज़ है 50। अच्छा सर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एम्प्लॉय जो हमने एम्प्लॉय रजिस्टर किया था। ठीक है सर, साबिर रहमान एम्प्लॉय रजिस्टर किया था। अच्छा, अब रैम। ठीक है सर, अब देखें सर हमारे पास रैम में 50 है। ठीक है,
10 यूज़ हो गया, मतलब कि 10 यूज़ हो गया, वो आगे फिनिशिंग गुड्स के लिए चली गई है। जो हमारे पास रिमेनिंग रहा स्टॉक में 40 रिमेनिंग रह गई है, ठीक है सर। ये हमारे पास सेफ हो गया। और ये साबिर रहमान मीन्स कि इस एम्प्लॉय ने जो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, यहाँ हमने उनके नेम लिखे, ठीक है सर। इस एम्प्लॉय ने इस रैम को यूज़ किया, ठीक है, रहा स्टॉक में से हमारे पास टोटल क्वांटिटी 50 थी, 10 यूज़ होगी, 40 हमारे पास रिमेनिंग रहेगी, ठीक है सर। साबिर रहमान डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ से हमने सेव कर दिया। तो यहाँ आके हम अपने रॉ स्टॉक में रैम की क्वांटिटी देखेंगे सर। ये हमारे पास 50 थी, तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी 40 हो गई, ठीक है सर। और जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, ये साबिर रहमान, ठीक है सर। ये अच्छा सर, तो अभी रहा स्टॉक हमने इन्वाइस की कर लिया। अब प्रोडक्शन स्टॉक की बारी है सर। प्रोडक्शन स्टॉक में हम क्या करेंगे सर, प्रोडक्शन स्टॉक में हम वो एड्स करेंगे जो हमारे पास फिनिशिंग गुड्स है, ठीक है सर। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये प्रोडक्शन स्टॉक में हम आ जाएंगे, ठीक है सर। अब इसमें हमारे पास ये कंप्यूटर है, ठीक है सर। तो ये हमारे पास 45 फिनिशिंग गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन किसने पैकिंग किया अभी हम उनकी एंट्री करेंगे, किस बंदों ने इसको पैक किया, ठीक है सर, पर पैक के हिसाब से। अब देखें सर, यहाँ एम्प्लॉय रेट क्या 10 है, ठीक है सर। तो हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी है 45 है। तो अभी 45 में से हम 5 दे देंगे, ठीक है। इसके एम्प्लॉय रेट सर इसका क्या एम्प्लॉय 10 है, ठीक है सर। मतलब पर एम्प्लॉय जो उसको चार्ज करेगा इसकी पैकिंग के 10 रुपीज़ है। तो हम यहाँ आ जाएंगे सर प्रोडक्शन स्टॉक में, ठीक है सर। यहाँ हम दे देंगे वहीद रहमान, ठीक है। इसका एम्प्लॉय बैलेंस 0 है, ठीक है सर। अब बात आती है इसमें, यहाँ हम देंगे फिनिशिंग गुड जो हमारे पास कंप्यूटर था, ठीक है। इसकी टोटल स्टॉक हमारे पास कितना सर 45 है। तो इसमें से मैं 5 कर दूँ। 5 मीन्स प्रोड्यूस हो गया, मतलब जो हमारे पास 45 फिनिशिंग गुड्स पड़े थे, ठीक है, उसमें से 5 प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अभी इसमें से देखें सर रिमेनिंग 40 रहेगी, ठीक है। अब जो सर जो पर एम्प्लॉय था वो हमारे पास कितना चार्ज करता था 10 रुपीज़ करता है, ठीक है। अब ये 5 है, तो एक को 10 हो गया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 सा 15, 10 5 से 50 बैलेंस इसका बन गया, ठीक है सर। ये जो इसका एम्प्लॉय बैलेंस है ये 50 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। अब जैसे ये हमारे पास पैकिंग एम्प्लॉय है, हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। इसके टोटल स्टॉक हमारे पास 45 था, इसमें 5 जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारे पास 40 रहेगी। अब पर एम्प्लॉय जो हमारे पास 10 था, और 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास 50 बन गया। ये हमने सेव कर, अब ये 50 इस एम्प्लॉय के पीछे चार्ज होगा, ठीक है सर। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है सर। तो हम यहाँ आएंगे अपने प्रोडक्शन स्टॉक में, हमारे पास जो कंप्यूटर के स्टॉक है सर, ठीक है सर। ये देखें यहाँ से हमारे पास डिडक्ट हो गया है। अच्छा सर, जो हमारे पास इसमें अकाउंट था एम्प्लॉय का, वहीद रहमान, ठीक है सर। ये हमारे पास मंथली प्राइस हो जाएगा, तो ये पैकिंग एम्प्लॉय है सर, ठीक है सर। वहीद रहमान, ये देखें सर 50 रुपीज़ जो बैलेंस बना था वो इस एम्प्लॉय के पीछे आ गया, मतलब इसको हम 50 रुपीज़ इसको इस डेली वेजेस वाले को हम यहाँ से 50 रुपीज़ देंगे, ठीक है सर। इसने प्रोडक्शन पर पैकिंग के हिसाब से इसने चार्ज किया हमने। अब इसमें वेजेस में आ जाएंगे, अगर इसको हम दे दें 50 रुपीज़, यहाँ से पे करेंगे, ठीक है, डन। तो वहीद रहमान था हमारे पास, ये 0 होगा, ठीक है। इसको हमने दिहाड़ी के हिसाब से 50 रुपये दे देंगे इसने जो पैकिंग की थी, ठीक है सर। ये हमारी होगी इन्वाइस, परचेस इन्वाइस, रिटर्न, सेल रिटर्न, रहा स्टॉक और प्रोडक्शन स्टॉक हमारे पास होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सर अकाउंट्स हमारे पास, हम यहाँ से अपने अकाउंट सीरीज देख सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, अपनी डिलीट, अपडेट, लेजर, पेमेंट हो गया, ठीक है सर। सिम कस्टमर का देख सकते हैं, मंथली एम्प्लॉय हो गया, इसका अकाउंट लिस्ट देख सकते हैं। अच्छा सर, जो हमारे पास मंथली एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड दी है, ठीक है। इसमें खान बाबा, अली, हसन, जवाद, इशफाक, जफर, इकबाल, इनकी जो सैलरीज हैं 30,000, 38, 10,000 इतनी सैलरीज हैं, ठीक है सर।
अभी हम इनको सैलरी असाइन करना चाहते हैं। डेली वेजेस का तो हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डेली वेजेस देते हैं, ठीक है, जितनी उन लोगों ने पैकिंग की हो पर पैकिंग के हिसाब से। अब जो मंथली सैलरी, मंथली जो हमारे पास इनवॉइस है, हम उनको सैलरीज देंगे, ठीक है सर। तो हम यहाँ से असाइन सैलरी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर 50,000 इसको आ जाएगा, ठीक, जो हम इसको असाइन करेंगे। तो यहाँ से उसका ऑटोमेटिकली इसने आईडी पिक किया, ठीक है सर, एम्प्लॉय नेम पिक किया, यहाँ से इसकी सैलरी पिक की, जितनी यहाँ सैलरी मेंशन है। अगर हमारे पास शेयर 20,000 मेंशन है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 20,000 पिक करेगा, ठीक है सर। अगर डेट, जो करंट डेट है, आज की डेट है, ठीक है सर, यहाँ से हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट सक्सेसफुल, ठीक है सर। अच्छा सर, अभी हमने इसको सैलरी असाइन कर दिया आज की डेट पे, तो लिस्ट में हम आके देखेंगे हमने किस किस को सैलरी असाइन की है, ठीक है सर। ये देखिए हमने इसको सैलरी असाइन की है आज की डेट पे 9 मंथ में, ठीक है सर। तो हम इसको मंथली बेस पे सैलरी असाइन करेंगे। अब मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय कहता है कि यार आपने मुझे सैलरी असाइन नहीं की, ठीक है सर। अब जैसे अली कहता है कि यार आपने मुझे सैलरी असाइन नहीं की, तो हम इजीली यहाँ से इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मंथली एम्प्लॉय ये सैलरी लिस्ट में आ जाएंगे, हम यहाँ अली टाइप करेंगे, मीन्स कि अली नहीं है। जिनको हमने सैलरी असाइन किया उनके नेम्स इस जगह पे मेंशन है, जिनको हमने असाइन नहीं की उनके नेम यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है सर। ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गया मंथली बेस वालों का। अब यहाँ बात आती है एक्सपेंसेस की बात आती है, ठीक है सर। एक्सपेंस भी जो डेली बेस पे जो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ से हम ऐड करेंगे कहवा, ठीक है सर। यहाँ से हमने ऐड के सक्सेसफुल इंसर्टेड, यहाँ पर हमारे पास आ गया कहवा। यहाँ से हमने ऐड के अमाउंट, जितना के अमाउंट हो गया, सपोज कि ये इसके बने हैं 200, ठीक है सर। डेट, करंट डेट है गिवन बाय, सपोज जिस बंदे ने ऑन द स्पॉट उस टाइम पे पेमेंट की हो उसका नाम है सपोज फारूक, ठीक है सर। पेमेंट टाइप मीन्स कि वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं या डेली एक्सपेंसेस है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास आते हैं मंथली बेस पे, जो हमारे एक्सपेंसेस सपोज हम बिलिंग पे करते हैं, ठीक है, चार्जेस हो गए, ऐसे चार्जेस हो गए वगैरह, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, गैस बिल हो गए, तो ये हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस में आते हैं, जो मंथली बेस पे एक्सपेंसेस होते हैं। जो डेली बेस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, उसमें कहवा हो गए, चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक, उनके गेस्ट आ गए तो उनको जो ऑन द स्पॉट जो हम उनके लिए लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो हमारे पास डेली बेस पे एक्सपेंस आते हैं। तो ये हमारे पास कहवा डेली बेस एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। तो नरेशन में हम जो लिखना चाहते हैं कि सपोज कि हम नरेशन में लिखना चाहते हैं कि गेस्ट, ठीक है सर। यहाँ से अपने सबमिट कर लेंगे। यहाँ से हम एक्सपेंस हमने ऐड किया, यहाँ से हम एक्सपेंस लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, कहवा है, केक है, मार्कर, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है सर। जो हमने लास्ट टाइम पे एंट्री की है कहवे की 200 अमाउंट बने इसके करंट डेट पे, फारूक नाम के पेमेंट ये दिस, ठीक है सर। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ से पैकिंग एम्प्लॉय हमारे पास हो गए सर। यहाँ से हमारे पास बैंक रजिस्ट्रेशन आती है, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से बैंक रजिस्टर करेंगे जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। तो मैं मिसाल के तौर पे लेता हूँ मिजान बैंक, ये मैं यहाँ से लेता हूँ पंजाब बैंक, ठीक है सर। अकाउंट नंबर है हमारा PK पंजाब PU, ठीक है, पंजाब सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा अकाउंट नंबर है। अमाउंट हम इसमें फर्स्ट टाइम पे जो डिपॉजिट करना चाह रहे हैं 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सेव कर लिया पंजाब बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब इसी सेम PUNJAB पंजाब सेम पंजाब बैंक में हम अनदर अकाउंट बनाते हैं PU-987654321, ठीक है सर। अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट करना चाह रहे हैं 30,000, ठीक है। करंट डेट पे सेव। यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं अपने अकाउंट्स की, ठीक है। यहाँ से हमने जो लास्ट टाइम एंट्री की थी पंजाब बैंक में, हमने 2 रजिस्ट्रेशन किए। एक ये अकाउंट है, इसमें अमाउंट हमने 50,000 डिपॉजिट किया, ठीक है सर। इस अकाउंट में हमने 30,000 डिपॉजिट किए। अभी हम इसको डिपॉजिट करना जा रहे हैं, ठीक है सर। ये हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट का फॉर्म है। जितने भी हमने बैंक रजिस्टर्ड किए होंगे सर, यहाँ ऑटोमेटिकली सब बैंक्स आ जाएंगे।
सपोज हमने जो लास्ट टाइम बैंक रजिस्टर्ड किया पंजाब बैंक किया था, ठीक है सर। अब पंजाब बैंक में हमारे जितने अकाउंट हैं क्या ऑटोमेटिकली आपको शो करेंगे। पंजाब बैंक में हमारे 3 अकाउंट हैं, ठीक है सर, एक ये 2 3। तो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, जो सा हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका टोटल अमाउंट यहाँ हमें शो होगा कि आपके इस अकाउंट में इतने अमाउंट पड़े हुए हैं, ठीक है सर। तो मिसाल के तौर पे मैं ये सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसमें हमारे 50,000 रिमेनिंग पड़े हुए हैं। तो मैं फर्दर इसमें 20,000 इसमें डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। डिटेल्स में जो मैं लिखना चाहता हूँ डन लिख दिया, ठीक है सर। तो पंजाब बैंक में हमारे पास 129 अकाउंट नंबर में 70,000 टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ से मैंने अपडेट कर लिया, ठीक है सर। यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं अपने अकाउंट्स के। पंजाब बैंक में हमारे पास 50,000 डिपॉजिट में 20,000 के, तो रिमेनिंग हमारे पास जो अमाउंट बन गया टोटल अमाउंट 70,000 बन गया, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से अपना अकाउंट देखना चाहें, जो हम ये देखें सर, यहाँ भी यहाँ 50,000 थे, जो हमने 20,000 फर्दर डिपॉजिट किए तो यहाँ हमारे पास 70,000 बन गए, ठीक है सर। अच्छा सर, हम सेम अकाउंट से अब विड्रॉल करना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अपना पंजाब बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम अपना सेकंड वन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे 70,000, ठीक है। तो 20,000 हम यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हैं, मीन्स के निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से हम डन लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि रिमेनिंग 50,000 वापस में रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने सेव कर लिए, लिस्ट में आ जाएंगे सर, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस बैंक डिटेल्स में आएंगे, रजिस्टर्ड में आएंगे। पंजाब बैंक में 70,000 था, हमने 20,000 विड्रॉल किए तो रिमेनिंग 50,000 रह गए, ठीक है सर। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ से इजीली अपने बैंक्स की दे सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट के जितने ट्रांजेक्शन्स किए, डिपॉजिट्स किए, विड्रॉल्स किए, उनकी हमारे पास लिस्ट यहाँ से मेंशन है, ठीक है सर। ये डिपॉजिट की लिस्ट और ये विड्रॉल की लिस्ट। इसके अलावा हम यहाँ से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं सर। मिसाल के तौर पे पंजाब बैंक मैंने लिए, इसमें सेकंड अकाउंट है, ठीक है, 50,000 है इसमें हमारे पास। तो इसमें से मैं विड्रॉल करके यहाँ दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। इसमें से मैं 30,000 विड्रॉल किए, ठीक है सर। MCB अकाउंट हमने सेलेक्ट किया, इसमें 89,000 रुपीज़ है, ठीक है सर। तो इसमें हमने 3,000 विड्रॉल किए, तो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं 3,000, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया, तो यहाँ से हम डन कर लेंगे। करंट डेट तो आज की डेट है, यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब बैंक में हमारे पास टोटल अमाउंट इतना था, विड्रॉल हमने इतने की, रिमेनिंग इतना रह गया, ठीक है सर। पंजाब बैंक में 20,000 रह गए 127, यहाँ से हम TB बैंक नेम MCB में हमने डिपॉजिट किया है, हमारे पास टोटल अमाउंट इतना रह गया, ठीक है सर। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें अपना, ठीक है सर, ये देखिए इसमें हमारे पास 30,000 रिमेनिंग रह गई जो हमने ट्रांसफरिंग की थी। सर ये हमारे पास बैंक डिटेल्स है, ठीक है, सप्लायर कस्टमर रजिस्टर। अभी सर बुक्स की बारी आती है, जो हमने परचेजिंग की थी, जो हमने रिटर्न परचेजिंग की थी, सेल बुक की थी, कितनी सेल्स की थी, रिटर्न सेल्स की थी, रॉ स्टॉक्स था, प्रोडक्शन स्टॉक था, कस्टमर पेमेंट रिकॉर्ड, सप्लायर पेमेंट रिकॉर्ड, ठीक है सर। अभी हमने सप्लायर पेमेंट पे पेड कर दी, ठीक है। तो सर परचेज हमने जो वकास नेम था उसको, ठीक है सर। हमारा सप्लायर का टोटल अमाउंट ये था, डिस्काउंट ये। अच्छा, वकास नेम सामने क्या किया, कितने परचेज किए, परचेज किए, ठीक है सर। वकास हमने परचेज किया, इसके पीछे बैलेंस जो अभी अमाउंट है सर वो 6,000 रुपीज़ इसके पीछे अमाउंट बैलेंस है, ठीक है सर। परचेज बुक में ये 6,000 इसके पीछे सर वकास सप्लायर के पीछे, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें सप्लायर वकास, इसके पीछे 6,000, ठीक है सर। रिटर्न परचेज में हम आ जाएंगे, यहाँ से हम
देख सकते हैं सर, इस पर हमने रिटर्निंग की थी। इसी तरह हमारे पास सेल बुक है। सेल बुक में हमने जो जो चीज़ें फिनिशिंग गुड्स हमने सेल आउट किए थे, इसमें हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है सर। एक मतलब सिंगल यूज़र है और 2 चीज़ें हमने इस पर सेल आउट की, ठीक है। इसके पीछे जो बैलेंस है सफ़ीर के पीछे इतना बैलेंस 2,65,000, ठीक है सर। तो हम इसमें देखेंगे हमें वही रिकॉर्ड शो कर रहा है कि नहीं। सफ़ीर ये देखें 26,000 2,65,000 रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने सेल रिटर्न रॉ स्टॉक बुक हम देख सकते हैं। पर हमने पैकिंग की थी जिसमें रॉ स्टॉक को यूज़ किया। ये सभी रहमान ने प्रोडक्ट में हमारे पास रैम की टोटल स्टॉक था, ये स्टॉक 10 के रिमेनिंग हमारे पास 40 रह गए, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोडक्शन बुक देख सकते जितनी हमने प्रोडक्शन किए हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास ये वही जो रहमान है, इस पर हमने कंप्यूटर किया था 45 टोटल स्टॉक थे हमारे पास, प्रोडक्ट्स 5 हुए और रिमेनिंग हमारे पास 40 रह गए, ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ से कस्टमर पेमेंट जिसको हमने पेमेंट्स किए उसके रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ मेंशन है। यहाँ से हम इजली सर्च भी कर सकते हैं, सोच जैसे सबमिट वाले, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सप्लाई पेमेंट। अच्छा सर, यहाँ से स्टॉक में देखते हैं कहाँ स्टॉक हो गए, प्रोडक्शन स्टॉक हो गया। अच्छा सर, रिपोर्ट्स पर अब हम आते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट्स है, ठीक है सर। यहाँ पर हमारे पास सप्लायर रिपोर्ट है, कस्टमर रिपोर्ट है, रॉ स्टॉक रिपोर्ट है, प्रोडक्शन स्टॉक रिपोर्ट है और एम्प्लॉय जो डेली वेजेस पे हमारे पास एम्प्लॉय रिपोर्ट। सप्लायर रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास जितने भी सर लिस्ट में जितने भी नेम्स एज ए होल 1 to 7 ये हमारे पास सब शोज करेगा, ठीक है सर। देखिए सर, हमारे पास 7 नेम्स हमारे एज होल शो है, ठीक है। अगर हम आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें सिर्फ इदरीस खान जो नेम है इसके हमें प्रिंट निकालना चाहिए, मैं यहाँ मुदस्सिर टाइप करूँगा तो जस्ट हमें मुदस्सिर, अब जो लिस्ट व्यू में एक नेम शो हो रहा है तो प्रिंट आउट भी इसी का एक नेम का निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कर लेंगे सेम से प्रोडक्शन स्टॉक रिपोर्ट के हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय रिपोर्ट की प्रिंट हम निकाल सकते हैं। तो सर हमारे पास रिपोर्ट जो बनती है तकरीबन 1 2 3 4 5 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, अब बात है सेटिंग की, ठीक है। यहाँ से हम अपना एडमिन कर सकते हैं, यूज़र नेम कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, यूज़र रोल, फोन नंबर, सीक्रेट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर मैं एक नेम ऐड करना चाहता हूँ निशान की तरफ से, निशान की, ठीक है सर। इसका जो पासवर्ड है हम देना चाहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है सर। इसका जो रोल है हमारे पास ये एडमिन, ठीक है, मेन एडमिन, ठीक है। इसका जो फ़ोन नंबर है, ठीक है। सीक्रेट क्वेश्चन सर हमने यहाँ सीक्रेट क्वेश्चन रखे हैं, असल में इन केस अगर इससे हमारा निशान यूज़र है इसका अगर हमारे पास पासवर्ड भूल जाए, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, वहाँ हम क्वेश्चन के थ्रू इसका पासवर्ड इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है सर। मिसाल के तौर पर व्हाट्स योर निक नेम, इसका जो निक नेम है निशान है तो उसको हम निक नेम दे सकते हैं शानी, ठीक है सर। यहाँ से हम सेव कर लेंगे, ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। यहाँ से हम अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमने दिया था निशान का 1 2 3 4 5, ठीक है। करंट पासवर्ड हमारे पास के चलिए सर पहले मैं आपको फॉरगेट पासवर्ड बता दूँ। अच्छा, अब मैं इसे पासवर्ड भूल गया, ठीक है। मुझे नाम अपना याद है ZEE शान नेम में, लेकिन मुझे पासवर्ड भूल गया, ठीक है।
वटेवर जो भी था, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। अब मैं फॉरगेट पासवर्ड पर आ जाऊँगा, ठीक है। मैं यूज़र नेम था ज़िशान, ठीक है। सीक्रेट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, व्हाट्स योर निक नेम, ठीक है। तो निक नेम मेरा था SHANI, शानी, ठीक है। अब देखें सर, इन केस कि मैं अगर गलत दूँ निक नेम अपना, डबल आई मैंने दे दिया, तो मुझे शो करेगा रॉन्ग डिटेल, ठीक है। अगर मैं सिंगल आई दूँ, ठीक है, तो ये फील्ड्स मेरे पास डिसेबल है, इनविजिबल है। जैसे वो डेटाबेस के साथ मैच करेगा मेरा निक नेम, ऑटोमेटिकली ये फील्ड्स हमारे पास एनेबल हो जाएंगी। देखें सर, ठीक है, मतलब मीन्स कि ये शानी नेम इसका ठीक है। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। मेरा 1 2 3 4 5 था ज़िशान का एडमिन, मैं 1 2 3 4 कर सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ से हम सेव कर लेंगे, पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी जो हमने पासवर्ड रिसेट किया तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन हो गया सर, ठीक है। इसमें फॉरगेट पासवर्ड हो गया। अब पासवर्ड अपना चेंज करना चाहिए, ये 1 2 3 4 वाला 1 2 3 4 करंट पासवर्ड हमारे सर। ये हमारे पास ओवरऑल व्यू था फुल इसका। यहाँ से हम सब लॉग आउट कर सकते हैं अपने इजीली, ठीक है सर।